एक बीरबल और 3 चालाक भिखारी। किसकी चाल सफल हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 3 चालाक भिखारी एक साथ बादशाह अकबर के दरबार पहुंच जाएं, तो उनकी चालाकी किस पर भारी पड़ेगी? उनकी खुद की चतुराई पर या फिर बीरबल की बुद्धि पर? एक दिन अकबर के दरबार में अचानक हंगामा मच गया। बाहर पहरेदारों ने 3 भिखारियों को पकड़ लिया था। वे तीनों चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि वे ही असली हकदार हैं और बाकी दोनों झूठे हैं। अकबर ने आदेश दिया, उन्हें अंदर लाओ, देखना है मामला क्या है। दरबार में 3 अलग अलग तरह के भिखारी आए। एक पहला भिखारी फटेहाल कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। उसने कहा, जहांपनाह, मैं असली फकीर हूं। मैंने 7 साल तपस्या की है, मुझे दरबार से इनाम मिलना चाहिए। दूसरा भिखारी मोटा ताजा था। उसने कहा, नहीं महाराज, असली भिखारी मैं हूं। मैंने अपनी जिंदगी लोगों की मदद करते हुए गुजारी है, ये दरबार मुझे ही पुरस्कृत करे। तीसरा भिखारी बहुत ही चालाक आवाज में बोला, दोनों झूठ बोल रहे हैं, असली फकीर मैं हूं। मेरे पास एक गुप्त मंत्र है जिससे सोना भी रेत बन सकता है। असली त्यागी वही है जो सोने को त्याग दे। तीनों की बातें सुनकर दरबारी भी उलझ गए। कोई कहता, पहला असली लगता है। कोई कहता, नहीं, दूसरा ही सही है। तीसरे की बात सुनकर तो कुछ लोग डर ही गए। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, लगता है ये मामला बीरबल ही सुलझा सकता है। बीरबल मुस्कराए, महाराज, तीनों चालाक है, पर देखना है कि किसकी चाल असली है। उन्होंने आदेश दिया, तीनों भिखारियों को अलग अलग कमरे में रखा जाए और हर एक के सामने खाने की थाली रखी जाए। दरबारी चौंक गए, ये कैसी परीक्षा है? पहले कमरे में गया सिपाही। वहां पहला भिखारी अपने खाने की थाली छिपाकर बोला, मैं उपवास करता हूं, लेकिन थाली घर ले जाऊंगा। स्पष्ट था, ये तो चालाकी कर रहा था। दूसरे कमरे में दूसरा भिखारी बैठा था। उसने थाली देखकर कहा, भला मुफ्त का खाना क्यों छोड़ूं? जितना खा सकता हूं खाऊंगा। ये तो असली त्यागी नहीं था, बल्कि लालची निकला। तीसरे कमरे में तीसरा भिखारी बैठा था। उसने थाली को देखते ही मंत्र पढ़ने का नाटक किया और बोला, देखो, ये खाना राख में बदल जाएगा। लेकिन असलियत यह थी कि उसने नीचे से रोटी निकालकर चुपके से छिपा ली। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, तीनों ही चालाक है, असली फकीर तो कोई नहीं, लेकिन इनमें सबसे खतरनाक तीसरा है जो झूठे चमत्कार का ढोंग करता है। अगर इसे न रोका जाए तो ये लोगों को ठगता रहेगा। अकबर ने सख्त आदेश दिया, तीसरे को जेल में डाल दो, बाकी दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दो। लेकिन जैसे ही सिपाही तीसरे भिखारी को पकड़कर ले जा रहे थे, उसने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे जेल भेजा है, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। जिस रहस्य को मैं छिपा रहा हूं, वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत जल्द तुम्हें असली और नकली की पहचान करना और कठिन होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, इसने कौन सा रहस्य छुपाया है? क्या ये सचमुच कोई बड़ा खेल खेल रहा है? बीरबल मुस्कराए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में चिंता भी थी। अगला भाग। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वो चालाक भिखारी सचमुच कोई बड़ा रहस्य छुपा रहा था? क्या बीरबल उसकी अगली चाल का सामना कर पाएंगे, या इस बार बीरबल को करनी पड़ेगी सबसे कठिन परीक्षा? जानिए अगले भाग में भिखारी का रहस्य, बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर तीनों चालाक भिखारी एक साथ मिलकर कोई और बड़ी योजना बना ले, तो क्या बीरबल की चतुराई उन्हें फिर भी पकड़ पाएगी? यही कहानी आगे और भी मजेदार मोड़ लेने वाली है। दरबार में अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे। पिछली घटना के बाद जब तीनों भिखारियों की चालाकी उजागर हुई थी, तो सबने सोचा था कि वे फिर कभी दरबार की तरफ नजर नहीं उठाएंगे। लेकिन चालाक लोग कहाँ मानते हैं?
नई योजना की शुरुआत। तीनों भिखारी शहर से बाहर किसी पुराने खंडहर में मिले। पहला बोला, पिछली बार हमसे गलती हो गई, बीरबल ने हमारी चाल पकड़ ली। दूसरा हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ, इस बार हमें और भी बड़ा खेल खेलना चाहिए। अगर हम दरबार की नजरों में भरोसेमंद बन गए तो खजाने तक पहुंच सकते हैं। तीसरा बोला, हां, और इस बार हमें ऐसा खेल खेलना होगा जिसमें बीरबल भी उलझ जाए। हमें लोगों के बीच अपनी ईमानदारी का ढोल पीटना होगा। तीनों ने मिलकर नई योजना बनाई। इस बार वे अपने आप को संत और साधु बनाकर दरबार में प्रवेश करेंगे। कुछ दिनों बाद दरबार में सूचना पहुंची, महाराज, 3 साधु आपके महल के बाहर खड़े हैं। वे कहते हैं कि वे दूर पहाड़ों से आए हैं और आपके राज्य के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना चाहते हैं। अकबर की उत्सुकता जाग उठी। लाओ, उन्हें अंदर बुलाओ। तीनों साधु अंदर आए। उनके चेहरे पर नकली गंभीरता और हाथ में जपमाला थी। लोग उन्हें देखकर प्रभावित हुए। एक साधु बोला, हे महाराज, हम दूर से आपके राज्य की भलाई के लिए आए हैं, लेकिन पहले हमें आपकी परीक्षा लेनी होगी। हमें यहां एक रात ठहरने दीजिए, सुबह सब सत्य प्रकट हो जाएगा। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल चुपचाप बैठा, सब देख रहा था। उसे उनकी आंखों में कुछ अजीब चमक दिखाई दी। वो मन ही मन बोला, ये चेहरे जाने पहचाने लगते हैं, कहीं ये वही 3 चालाक भिखारी तो नहीं। लेकिन इस बार भिखारी बहुत चालाकी से साधु बने थे। अगली सुबह तीनों साधुओं ने दरबार में प्रवेश किया और बोले, हमने रात को स्वप्न में एक रहस्य देखा। आपके राज्य के खजाने में एक छिपा हुआ दोष है। अगर उस दोष को दूर न किया गया तो आपके राज्य पर संकट आ सकता है। अकबर चौंक पड़े। किस प्रकार का दोष? तीनों साधु बोले, खजाने में 3 रत्न रखे हैं, उनमें से एक रत्न अशुभ है। जब तक उसे अलग न किया जाए संकट टल नहीं सकता। हमें खजाना दिखाइए, हम बता देंगे कौन सा रत्न दोषी है। सारा दरबार कान खड़े करके सुन रहा था। अकबर को भी चिंता हुई। उसने खजाने से 3 रत्न मंगवाए। तीनों साधुओं ने आंखें बंद की और हाथों से ऐसे घुमाने लगे जैसे कोई बड़ी तपस्या कर रहे हों। पहला साधु बोला, ये रत्न शुद्ध है। दूसरा बोला, ये भी शुद्ध है। तीसरा साधु गहरी आवाज में बोला, ये रत्न अशुभ है, इसे अभी नष्ट कर दीजिए। खजाने का रखवाला हक्का बक्का रह गया, क्योंकि जिस रत्न को उन्होंने अशुभ बताया था वही सबसे कीमती हीरा था। बीरबल ने तुरंत बीच में बात काटी, महाराज, साधुओं की बात मानने से पहले हमें एक परख करनी चाहिए। आखिर वे कौन सा ज्ञान लेकर आए हैं, ये हमें देखना होगा। अकबर ने सिर हिलाया, तो बीरबल, तुम ही परख करो। बीरबल ने खजाने से वही 3 रत्न उठाए और साधुओं की ओर मुस्कुराकर देखा। फिर उसने कहा, ठीक है, अगर तुम सचमुच तपस्वी और ज्ञानी हो तो हमें बिना छुए ये बताओ कि इन 3 रत्नों में कौन सा नकली है। तीनों साधु एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि असल में वे असलीन कली की पहचान क्या जानते। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, मैं इनकी परीक्षा का एक और तरीका बताना चाहता हूं। क्यों ना हम इन तीनों साधुओं को 3-3 रत्न दे दें और देखें कि वे उनके साथ क्या करते हैं। अकबर ने हामी भर दी। हर साधु को एक एक रत्न दिया गया। जैसे ही रत्न उनके हाथ आए, उनमें से एक साधु की आंखों में लालच चमक गया। वो अपनी दाढ़ी के भीतर से मुस्कुराने लगा। बीरबल ने वही क्षण पकड़ लिया। महाराज, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, यही तीनों वही पुराने चालाक भिखारी हैं जिन्होंने पिछली बार भी हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की थी। देखिए, इनकी आंखों में तपस्या नहीं, लालच चमक रहा है। सारे दरबार में शोर मच गया। सैनिकों ने तुरंत तीनों को पकड़ लिया। अकबर क्रोधित होकर बोला, तुमने साधु बनकर मेरे खजाने तक पहुंचने की कोशिश की, तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। तीनों भिखारी डर के मारे गिड़गिड़ाने लगे। बीरबल की सीख। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज,
सजा से पहले हमें इनसे भी एक शिक्षा लेनी चाहिए। ये हमें बताते हैं कि जब कोई बहुत बार चालाकी करता है तो आखिर में वही चाल उसकी हार का कारण बनती है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, सही कहा बीरबल, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जेल में बंद होने के बाद भी तीनों चालाक भिखारी चुपचाप अगली योजना बनाने लगे। और इस बार उनका निशाना केवल खजाना नहीं था, बल्कि खुद बीरबल की चतुराई को मात देना था। तो क्या तीनों भिखारी सचमुच बीरबल को हरा पाएंगे, या बीरबल फिर से अपनी बुद्धि से उन्हें मात देगा? इसका रहस्य अगले भाग में उजागर होगा। 2 बीरबल और 3 चालाक भिखारी, भाग 3। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चतुराई और चालाकी आमने सामने भिड़ जाए तो कौन जीतेगा? यही सवाल उस समय सबके मन में उठने लगा, जब तीनों भिखारी जेल की सलाखों के पीछे भी हार मानने को तैयार नहीं हुए। जेल में बैठे तीनों भिखारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। पहला बोला, हर बार बीरबल हमारी पोल खोल देता है, लेकिन अब की बार हमें सीधे उसी को निशाना बनाना होगा। दूसरा बोला, हां, अगर बीरबल को ही गलत साबित कर दिया जाए तो अकबर का भरोसा उस पर से उठ जाएगा। तीसरा बोला, तो योजना यह है, हम ऐसी पहेली गढ़ेंगे जिसे बीरबल चाहे जितना दिमाग लगाए हल न कर सके। तीनों ने हंसते हुए कहा, इस बार बाजी हमारी होगी। कुछ दिन बाद तीनों भिखारी किसी तरह जेल से भाग निकले और फिर से नए भेष में दरबार पहुंचे। इस बार वे व्यापारी और जौहरी के रूप में आए। उन्होंने दरबार में अकबर से कहा, महाराज, हमारे पास एक अनोखी पहेली है। यदि आपके दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति इसे हल कर दे तो हम अपनी सारी संपत्ति आपको सौंप देंगे, लेकिन यदि वो असफल रहा तो हमें स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जाने की अनुमति दीजिए। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराया, महाराज, पहेलियां तो मेरे लिए मिठाई जैसी होती है, जरा सुनाए तो सही। पहला नकली व्यापारी आगे आया और बोला, हमारे पास 3 सोने के कलश हैं। तीनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें से एक खाली है, दूसरा आधा भरा है और तीसरा पूरा भरा हुआ है। शर्त यह है, बिना उन्हें खोले और बिना पानी गिराए बताइए कि कौन सा कलश किस अवस्था में है। सारा दरबार सन्न रह गया। ये सचमुच कठिन पहेली थी। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, अब की बार शायद बीरबल फंस जाए। हां, ये कैसे संभव है बिना खोले पता करना? अकबर भी थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन बीरबल ने शांत भाव से उन 3 कलशों को अपने सामने रखवाया। बीरबल ने पहले कलश को धीरे धीरे हिलाया और कान से लगाया, फिर दूसरे को जमीन पर टिकाकर उंगली से ठक ठक की आवाज सुनी। तीसरे को जरा सा उठाया और उसके वजन का अंदाजा लगाया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, इसमें तो बहुत आसान जवाब है। ये वाला कलश पूरी तरह भरा है, ये आधा भरा है और ये बिल्कुल खाली है। दरबार हक्का बक्का रह गया। लेकिन बीरबल, तुमने ये कैसे पहचाना? बीरबल ने समझाया, महाराज, जब कलश खाली होता है तो ठक ठक की आवाज तेज और गूंजदार आती है। जब आधा भरा होता है तो आवाज भारी और धीमी हो जाती है, और जब पूरा भरा होता है तो आवाज लगभग सुनाई ही नहीं देती। इसके अलावा वजन से भी पहचान करना आसान है। सारा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता पर तालियां बजाने लगा। तीनों नकली व्यापारी हक्के बक्के रह गए। उनकी योजना फिर नाकाम हो गई। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम फिर वही 3 चालाक भिखारी निकले। अब की बार तुम्हें कोई रियायत नहीं मिलेगी। सैनिक उन्हें पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन तभी तीसरा भिखारी अचानक हंस पड़ा और बोला, महाराज, आप सोचते हैं हमने हार मान ली? असली खेल तो अब शुरू होगा। हमें रोककर आप अपने राज्य में एक और बड़ा संकट बुला रहे हैं, क्योंकि जिस रहस्य की चाबी हमारे पास है वही आपके खजाने को बचा सकती है। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर भी सख्त आवाज में बोला, कौन सा रहस्य? साफ साफ बताओ। लेकिन भिखारी ने बस इतना कहा, जब समय आएगा तब हम बताएंगे, वरना आपका खजाना
आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। बीरबल सोच में पड़ गया। ये तीनों सचमुच बड़े चालाक हैं। कहीं ये फिर से कोई नया जाल तो नहीं बिछा रहे? और यहीं से कहानी एक नए रहस्य की ओर बढ़ती है। क्या सचमुच इन भिखारियों के पास खजाने से जुड़ा कोई रहस्य है, या ये उनकी कोई और चाल है? और क्या इस बार बीरबल सच को उजागर कर पाएगा? इसका खुलासा होगा अगले भाग में। क्या कभी आपने सोचा है कि चालाकी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्ची बुद्धि और ईमानदारी के आगे टिक नहीं सकती? यही बात साबित होने वाली थी जब तीनों भिखारी ने अकबर के खजाने को निशाना बनाया। भिखारियों की बात सुनने के कुछ ही दिन बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। खजाने के कमरे की चाबी रोज अपनी जगह से गायब मिलती। पहरेदारों को रात को रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती। और सबसे अजीब, एक दिन सोने की थाली अपने आप खिसक कर दरवाजे तक आ गई। अकबर परेशान हो गए। क्या सचमुच इन भिखारियों के पास कोई रहस्य है? इसी बीच खबर आई, महाराज, 3 साधु फिर से महल के बाहर खड़े हैं। वे कहते हैं कि अगर आप उनसे मदद न लेंगे तो आपका खजाना पूरी तरह गायब हो जाएगा। अकबर गुस्से में थे, लेकिन असमंजस भी। उन्होंने बीरबल को बुलाया। तुम्हें क्या लगता है? बीरबल शांत स्वर में बोला, महाराज, ये फिर वही 3 भिखारी हैं, लेकिन इस बार हमें उनकी चाल को उनकी ही तरह पलटना होगा। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि साधुओं को अंदर लाया जाए। साधु यानी भिखारी दरबार में आए और बड़े नाटकीय अंदाज में बोले, महाराज, आपके खजाने पर बुरी आत्माओं का साया है। केवल हम ही उसे दूर कर सकते हैं। बदले में हमें बस इतना चाहिए कि खजाने का आधा हिस्सा हमें दे दे। अकबर क्रोधित हुए। आधा खजाना? धृष्टता मत करो। भिखारी बोले, तो तैयार रहिए सब गायब होने के लिए। अकबर उलझन में थे। तभी बीरबल मुस्कुराकर बोला, महाराज, इन्हें मौका दीजिए, लेकिन मैं एक शर्त रखूंगा। बीरबल बोला, तुम कहते हो कि आत्माएं खजाना उठा ले जाती हैं? तो ठीक है, आज रात खजाने का दरवाजा खोला जाएगा और तुम तीनों को अकेले वहां बैठाया जाएगा। अगर सुबह खजाना सुरक्षित मिला तो हम मान लेंगे कि आत्माएं चली गई और तुम्हें इनाम देंगे। लेकिन अगर खजाना गायब हुआ तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। तीनों भिखारी एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। ये तो हमारे लिए आसान है, सुबह तक सारा खजाना हमारा हो जाएगा। रात को तीनों भिखारी खजाने के कमरे में बंद कर दिए गए। उन्होंने सोचा, अब हमारी मौज है, कोई देख भी नहीं सकता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बीरबल ने कमरे की दीवार में एक गुप्त छेद बनवा रखा है। उस छेद से सैनिक सब देख रहे थे। भिखारी खजाने की पेटियां खोलने लगे और सोना पत्थर बांटने लगे। पहला बोला, ये हिस्सा मेरा। दूसरा, ये मेरा। तीसरा, बाकी सब हमारा। इसी चक्कर में वे आपस में झगड़ने लगे और पूरी रात सोना बांटने में उलझे रहे। सुबह होते ही दरबार में सब इकट्ठा हुए। बीरबल ने दरवाजा खुलवाया। अंदर का दृश्य देखकर लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। तीनों भिखारी सोने के सिक्कों में लोटपोट हो रहे थे और आपस में बाल पकड़कर लड़ रहे थे। अकबर गुस्से से खड़े हो गए। धृष्ट लोगों, तुमने साधु और व्यापारी बनकर हमें धोखा देने की कोशिश की। अब तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, देखिए, जब इंसान का लालच बढ़ता है तो वो खुद अपनी चाल में फंस जाता है। ये तीनों बार बार हमारे सामने आए, हर बार नई चाल के साथ, लेकिन अंत में उनका लालच ही उनकी हार का कारण बना। अकबर ने संतोष की सांस ली और आदेश दिया कि तीनों को हमेशा के लिए राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कोई कहने लगा, भिखारी से व्यापारी, व्यापारी से साधु, पर लालच वही पुराना रहा और हर बार बीरबल ने इन्हें मात दी। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की ओर देखा। सचमुच तुम्हारी बुद्धि से बड़ा कोई खजाना नहीं। कहानी की सीख, मोरल, चालाकी चाहे कितनी ही बार क्यों न अपनाई जाए, उसका अंत हार और अपमान में ही होता है। सच्ची जीत
हमेशा ईमानदारी, धैर्य और बुद्धि की होती है, और लालच इंसान को उसी के जाल में फंसा देता है। एक बीरबल और नकली साधु का भेद खोलने वाली चाल। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर साधु के रूप में कोई चालाक धोखेबाज आकर राजाओं को मूर्ख बनाए तो उसे पकड़ने वाला कौन होगा? यही सवाल अकबर के दरबार में गूंज उठा जब एक दिन अचानक एक अजीब साधु वहां आ पहुंचा। एक दिन सुबह दरबार के बाहर एक साधु ने डेरा डाल दिया। उसकी लंबी सी दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक और हाथ में चमकती हुई त्रिशूल जैसी छड़ी थी। लोग उसके पास दौड़े दौड़े आने लगे। वो ऊंची आवाज में कहता, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं, मैं भविष्य देख सकता हूं। जिसने मुझे दान दिया उसका भाग्य पलट जाएगा। कुछ भोले लोग उसे सच मानकर दान देने लगे, और जब ये बात दरबार तक पहुंची तो अकबर ने उसे बुलवा लिया। अकबर ने साधु को देखा और पूछा, कहो साधु, तुम सच में भविष्य देख सकते हो? साधु मुस्कुराया, महाराज, मैं सब देख सकता हूं। आपके दरबार में कौन आपका सच्चा सेवक है और कौन गद्दार, ये भी बता सकता हूं। ये सुनकर दरबारियों में खुसर फुसर होने लगी। कुछ तो डर भी गए कि कहीं उनका नाम न आ जाए। बीरबल चुपचाप साधु को देख रहा था। उसने गौर किया कि साधु की आंखें कभी दरबार के सोने के गहनों पर टिकती तो कभी खजाने की ओर। बीरबल ने मन ही मन सोचा, ये कोई सच्चा साधु नहीं बल्कि लालची ढोंगी है। अकबर ने साधु से कहा, अगर तुम सच में भविष्य जानते हो तो हमें एक परीक्षा दो। बताओ, कल दरबार में सबसे पहले कौन प्रवेश करेगा? साधु ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और बोला, कल सुबह सबसे पहले दरबार में प्रवेश करेगा एक अनोखा प्राणी जिसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठेगी। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अगले दिन सुबह दरबार के दरवाजे खुले ही थे कि अचानक अंदर आया एक गधा जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करता हुआ दरबार में घुसा और सब हंसने लगे। अकबर चौंक गए, ये कैसे हो सकता है? साधु ने सचमुच सही भविष्यवाणी की। साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, देखा, मेरी शक्ति का प्रमाण है ये। लेकिन बीरबल हंसते हंसते बोला, महाराज, ये कोई शक्ति नहीं, ये साधु रात को हमारे अस्तबल में गया था और गधे को बाहर निकलने का रास्ता खुला छोड़ गया। गधा भूखा था, इसलिए सुबह होते ही यहां चला आया। साधु का चेहरा उतर गया, लेकिन वो संभलते हुए बोला, ठीक है, एक बार मान लो ये संयोग था, लेकिन मैं एक और रहस्य बता सकता हूं। आपके खजाने में एक वस्तु है जो शापित है। जब तक वो निकाली नहीं जाएगी संकट बना रहेगा। अकबर फिर सोच में पड़ गए, क्या सचमुच खजाने में कुछ ऐसा है? सारे दरबारियों की निगाहें बीरबल की ओर गई। बीरबल शांत था, उसकी आंखों में एक चालाक मुस्कान तैर रही थी। वो बोला, महाराज, ये साधु खुद ही अपना भेद खोलेगा, बस उसे थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन आखिर बीरबल साधु का भेद खोलने के लिए कौन सी नई चाल चलने वाला था? और क्या सचमुच खजाने में कोई शापित वस्तु छिपी थी, या ये साधु की नई धोखेबाजी थी? कहानी की शुरुआत एक सवाल से, क्या हर सफेद वस्त्र पहनने वाला और लंबा तिलक लगाने वाला सच में साधु होता है, या फिर यह भी छलावे का खेल है? दरबार में पिछले दिन के घटनाक्रम ने सबको उलझा दिया था। वो साधु जिसने चमत्कार दिखाकर सबको दंग कर दिया था, हवा में से फूल निकालना, बिना छुए दीपक जलाना और लोगों के मन की बात बताना, अब अचानक और भी अजीब करतूतें करने लगा। साधु ने कहा, महाराज अकबर, मैं आपके राज्य में तपस्या करने आया हूं, लेकिन मेरी तपस्या पूरी तभी होगी जब पूरा दरबार मेरी सेवा करेगा। हर दरबारी रोज मेरे चरण दबाएगा और हर सप्ताह सोने चांदी का भोग चढ़ाएगा, तभी राज्य का सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये सुनकर कई दरबारी डर गए। कुछ ने तो साधु के चरणों में झुककर पहले ही सोने की थाल रख दी। अकबर भी थोड़े असमंजस में आ गए,
लेकिन बीरबल ने बस मुस्कुराकर कहा, महाराज, साधु तो त्यागी होते हैं, उन्हें सोने चांदी की क्या जरूरत। ये साधु कुछ और ही खेल खेल रहा है। साधु ने बीरबल की ओर घूरते हुए कहा, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? सावधान रहना, मेरी नजर से बचना आसान नहीं। अगर तुमने मेरा अपमान किया तो पूरे राज्य पर विपत्ति टूट पड़ेगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ठीक है साधु महाराज, कल की सभा में हम सब आपके चमत्कार फिर देखना चाहेंगे, लेकिन इस बार आपको अपनी साधना का असली प्रमाण भी देना होगा। साधु ने हंसकर हामी भर दी। अगले दिन दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सोच रहे थे, क्या साधु सच में दिव्य शक्ति वाला है या बीरबल कोई चाल चलेगा। साधु मंच पर बैठ गया और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। तभी अचानक कमरे में खुशबू फैल गई और उसके हाथ में मीठे फल आ गए। दरबारी तालियां बजाने लगे। अकबर बोले, देखा बीरबल, ये साधु सचमुच चमत्कारी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए साधु से कहा, साधु महाराज, अगर आपकी शक्ति इतनी महान है तो कृपा करके एक बार ऐसा कर दिखाइए कि इस दरबार के सारे दीपक बिना तेल और बाती के जल उठें। साधु थोड़ा घबरा गया, लेकिन तुरंत ढोंग करने लगा। उसने आंखें बंद की, हाथ हिलाए और तभी अचानक 2-3 दीपक जल उठे। भीड़ चौंक गई, लेकिन बीरबल ने धीरे से सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने जाकर देखा तो पता चला कि साधु के वस्त्रों के अंदर छुपे थे एक छोटा थैला जिसमें तेज गंध वाला तेल था, और उसकी आस्तीन में छुपे थे पतले बारीक फुकनी जैसे औजार, जिनसे वो दूर बैठे दीपक जला देता था। दरबार में सब हक्का बक्का रह गए। बीरबल ने कहा, महाराज, ये साधु नहीं बल्कि एक चालाक ठग है। ये चमत्कार नहीं बल्कि हाथ की सफाई और धूर्तता है। सैनिकों ने साधु के वस्त्रों की तलाशी ली तो और भी भेद खुले। सोने चांदी के सिक्के, जड़ी बूटियों की खुशबू वाली थैलियां और कई तरह के छलौजार। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, धोखेबाज, तुमने साधु का रूप धरकर मेरे दरबार और मेरे लोगों को छलना चाहा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली साधु को दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। जो त्यागी होता है वो सोने चांदी नहीं मांगता। जो सच्चा होता है उसे अपनी शक्ति जताने के लिए चालबाजी नहीं करनी पड़ती। सब दरबारी एक स्वर में बोले, वाह बीरबल, आपकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। नकली साधु को सजा दी गई और राज्य में फिर से शांति लौट आई। लेकिन उसी रात बीरबल के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बुजुर्ग साधु आया और बोला, बीरबल, तुमने नकली साधु का भेद खोला, लेकिन अब तुम्हें असली साधु की परीक्षा देनी होगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली सुबह मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जो पूरे राज्य को हिला देगी। बीरबल चौंक गए और सोच में पड़ गए। आखिर ये असली साधु कौन है और कैसी होगी उसकी अगली चुनौती। बीरबल और असली साधु की कठिन परीक्षा। क्या बीरबल सफल होगा? दो बीरबल और असली साधु की कठिन परीक्षा। कहानी की शुरुआत एक सवाल से, क्या सचमुच कोई साधु इतना महान हो सकता है कि बीरबल की चतुराई को भी चुनौती दे सके? अगली सुबह दरबार में अचानक एक बुजुर्ग साधु पहुंचा। उसकी दाढ़ी सफेद और लंबी, आंखों में गहरी समझ और हाथ में लकड़ी की साधारण छड़ी थी। लोगों ने सोचा, ये वही बुजुर्ग है जो बीरबल को चुनौती देने आए हैं। साधु ने मधुर स्वर में कहा, महाराज अकबर, मैंने सुना कि आपके दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति बीरबल है। मैं उसे परीक्षा देना चाहता हूं। अगर वो सफल हुआ तो आपके राज्य में शांति और खुशहाली बनी रहेगी, नहीं तो एक रहस्य उजागर होगा जिससे दरबार में हलचल मच जाएगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, देखो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है, तैयार हो? बीरबल मुस्कुराया और बोला, साधु महाराज, बुद्धि की परीक्षा से मैं कभी पीछे नहीं हटता। साधु ने दरबार में एक छोटी सी थैली रखी और बोला, इस थैली में 3 वस्तुएं हैं, एक सोने का सिक्का, एक नकली हीरा और एक रहस्यमयी कुंजी।
बीरबल, तुम्हें केवल एक ही इशारे से बताना है कि कौन सी वस्तु असली है और कुंजी का रहस्य क्या है। लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम गलत इशारा करोगे तो थैली में छिपा रहस्य तुम्हारे सामने ही गायब हो जाएगा। सारा दरबार हैरान रह गया। क्या यह मुमकिन है? लोग फुसफुसाने लगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, इस थैली की जांच करने का सबसे सरल तरीका है समझदारी और धैर्य। मैं थैली को हाथ में लूंगा और वस्तुओं का निरीक्षण करूंगा। बीरबल ने थैली को हल्का हिलाया और ध्यान से सुनी। उसने हर वस्तु की आवाज, वजन और आकार का अंदाजा लगाया। फिर वो मुस्कुराते हुए साधु की ओर देखा और बोला, साधु महाराज, ये रही मेरी पहचान। सोने का सिक्का पूरी तरह ठोस है, नकली हीरा चमकदार लेकिन हल्का है, और ये रहस्यमयी कुंजी वास्तव में दरबार के पुराने खजाने का ताला खोलती है। साधु चकित रह गया। दरबारियों के होंठ खुले के खुले रह गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी परीक्षा पास कर ली। कुंजी में छिपा रहस्य यही है कि सच्चाई और बुद्धि से ही हर छल का भेद खुल सकता है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी चुनौती दूंगा। अगर तुम तैयार हो तो आने वाले दिनों में तुम्हें खजाने और दरबार की सुरक्षा के लिए ऐसे खेल खेलने होंगे जिनमें चालाक और चालबाज दोनों एक साथ फंसेंगे। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। साधु भी तुम्हारे सामने हार मान रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली परीक्षा केवल तब होती है जब लालच, चालाकी और बुद्धि एक साथ आती है। यही सीख हर दरबार को देनी चाहिए। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। भीड़ में लोग बोले, सचमुच बीरबल की बुद्धि और धैर्य से बड़ा कोई खजाना नहीं। साधु ने भले ही परीक्षा दी, लेकिन असली जीत ईमानदारी और समझदारी की हुई। सीख, मोरल, एक, चालाकी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बुद्धि और समझदारी के सामने टिक नहीं सकती। दो, लालच इंसान को छल में फंसाता है। तीन, असली परीक्षा वही है जिसमें धैर्य, धृष्टता और बुद्धि का संतुलन हो। और इस तरह नकली साधु की चाल और असली साधु की परीक्षा के बीच बीरबल ने न केवल भेद खोला, बल्कि सबको सच्चाई और समझदारी की जीत का संदेश भी दिया। अकबर ने पूछा, सबसे बड़ी दौलत किसके पास है? एक सुबह बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उनकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। सोने चांदी के ढेर, हीरे मोती के खजाने और जगमगाते महल के बावजूद वे गहरी सोच में डूबे थे। अचानक उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, बताओ, सबसे बड़ी दौलत किसके पास है? क्या वह राजा है जिसके पास सोना चांदी के पहाड़ है, या वो व्यापारी जो समुद्र पार व्यापार करके करोड़ों कमाता है, या फिर कोई साधु जो सब कुछ त्याग कर संतोष में जीता है? दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। कोई बोला, दौलत तो सोने में है। दूसरा बोला, नहीं, सबसे बड़ी दौलत ज्ञान है। तीसरा बोला, राजा से बड़ा कौन? वही सबसे अमीर है। पर अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, मैं बीरबल का उत्तर सुनना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस सवाल का जवाब तुरंत देना आसान नहीं। सबसे बड़ी दौलत किसके पास है, ये देखने के लिए हमें अनुभव करना होगा। मैं आपको 3 कहानियां सुनाऊंगा। उनमें छिपा उत्तर खुद सामने आ जाएगा। अकबर ने हामी भर दी। ठीक है, हमें सुनाओ। बीरबल ने पहला अनुभव दिखाने की योजना बनाई। अगले दिन अकबर को वो शहर के सबसे अमीर व्यापारी के घर ले गए। व्यापारी के पास अनगिनत महल, सोने चांदी के बर्तन और हीरे जवाहरात का खजाना था। व्यापारी ने बादशाह को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मेरे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां भी खाए तो खत्म न हो। यही सबसे बड़ी दौलत है। पर उसी समय व्यापारी का बेटा आकर बोला, पिताजी, मैं इस धन से ऊब गया हूं। मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे तो लगता है कि मैं गुलाम बन गया हूं। दिन रात बस पहरेदार, हिसाब और चोरी का डर।
अकबर ने ये सुना और चौंक गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यहां सोना चांदी तो है, पर सुकून नहीं। क्या ये सबसे बड़ी दौलत है? अकबर चुप हो गए। फिर बीरबल अकबर को एक महान विद्वान पंडित के घर ले गए। पंडित के पास धन तो नहीं था, पर किताबों का असीम खजाना था। लोग दूर दूर से आकर उससे ज्ञान पाते थे। पंडित ने कहा, जहां पनाह, धन तो क्षण भंगुर है, असली दौलत ज्ञान है। ज्ञान ही इंसान को अमर बनाता है। अकबर प्रभावित हुए, पर तभी पंडित की पत्नी आई और बोली, महाराज, हमारे घर में खाने को दाना नहीं, ज्ञान से पेट नहीं भरता, हमारे बच्चे भूख से तड़पते हैं। अकबर फिर सोच में पड़ गए। बीरबल बोले, जहां पनाह, यहां ज्ञान है, पर भूख मिटाने का साधन नहीं। क्या यह सबसे बड़ी दौलत है? अकबर ने सिर झुका लिया। अब बीरबल अकबर को पास के गांव ले गए। वहां एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत में काम कर रहा था। उसका घर मिट्टी का था, पहनावा साधारण, पर चेहरे पर चमक और आंखों में संतोष। अकबर ने पूछा, किसान, तुम्हारे पास न धन है न ज्ञान, फिर भी तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? किसान ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मेरे पास पेट भरने लायक अनाज है, मेहनत करने की ताकत है, और सबसे बड़ी दौलत मेरा परिवार है। हम सब साथ मिलकर रहते हैं, दुख सुख बांटते हैं, यही असली दौलत है। उसकी पत्नी बोली, जब हमारे बच्चे हंसते हैं तो लगता है हमारे पास सारी दुनिया है। अकबर उनकी बातें सुनकर भावुक हो गए। महल लौटते समय अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मैं समझ गया, धन और ज्ञान दोनों महत्वपूर्ण हैं, पर सबसे बड़ी दौलत परिवार का साथ, संतोष और प्रेम है। यही वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, बिल्कुल सही कहा। सोना चांदी छिन सकता है, ज्ञान भी भूख के सामने हार सकता है, पर संतोष और प्रेम ही सबसे बड़ी दौलत है, जो हर परिस्थिति में इंसान को अमीर बना देती है। अगले दिन अकबर ने दरबारियों को बुलाकर घोषणा की, हमने खोज लिया है कि सबसे बड़ी दौलत क्या है। वो न सोना चांदी है, न ज्ञान और न सत्ता। सबसे बड़ी दौलत है संतोष और परिवार का प्रेम। दरबार तालियों और वाह वाह से गूंज उठा। मोरल, असली अमीरी वो नहीं जो खजानों से मिलती है, बल्कि वह है जो दिल को सुकून और जीवन को संतोष दे। प्रेम, परिवार और संतोष, यही सबसे बड़ी दौलत है। बीरबल और 3 अनोखे सवाल, जिनका जवाब किसी के पास न था। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्य था। दरबारी पंक्तिबद्ध बैठे थे। अचानक एक अनजान आदमी दरबार में आया। वो साधारण वेशभूषा में था, पर आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं दूर देश से आया हूं। सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक अद्भुत ज्ञानी है। मैं 3 सवाल लाया हूं, ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं। अगर बीरबल ने सही उत्तर दे दिया तो मैं उसकी बुद्धि को मान लूंगा, वरना उसे दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया जाएगा। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। अकबर ने उत्सुकता से कहा, सवाल पूछो। अजनबी ने पहला सवाल किया, बीरबल, बताओ धरती के बीचों बीच क्या है? दरबारियों ने आपस में कानाफूसी की। कोई बोला नदियां होंगी, कोई बोला हिमालय, पर सब चुप रहे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर डंडे से एक निशान बनाकर कहा, जहां पनाह, यह धरती का बीचों बीच, क्योंकि आप जहां खड़े हैं वहीं से आपकी दुनिया शुरू होती है और यही खत्म होती है। हर इंसान की दृष्टि से धरती का मध्य वही जगह होती है जहां वो खुद खड़ा है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसकर बोले, वाह बीरबल, जवाब तो कमाल का है। अजनबी चुप हो गया। अजनबी ने थोड़ी गंभीरता से दूसरा सवाल किया, बीरबल, बताओ दुनिया में कितने तारे हैं? दरबारी दंग रह गए। कोई ज्योतिषी भी इसका सही जवाब न दे पाता। सब बीरबल की ओर देखने लगे।
बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आसमान में जितने तारे हैं उतने ही आपके महल के बगीचे में पेड़ों पर पत्ते हैं। गिनना चाहो तो गिन लो। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने आंखें चमकाई। सचमुच बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि चतुराई से हर मुश्किल सवाल आसान हो जाता है। अजनबी का माथा पसीजने लगा। अब अजनबी ने आखिरी और सबसे पेचीदा सवाल किया। उसने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, बताओ दुनिया में कितने मूर्ख हैं? पूरा दरबार शांत हो गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, फिर दरबारियों की ओर, और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब आसान है। दुनिया में उतने ही मूर्ख हैं जितने बिना सोचे समझे ऐसे अजीब सवाल पूछने वाले लोग। और अगर गिनती करनी है तो इस समय दरबार में एक मूर्ख खड़ा है, ये अजनबी पंडित। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अजनबी सक्का गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, सचमुच बीरबल, तुमने तीनों अनोखे सवालों का ऐसा जवाब दिया कि हर कोई दंग रह गया। तभी सैनिकों ने दरबार में खबर दी, जहांपनाह, ये अजनबी दरअसल पास के राज्य का पंडित है, जिसने कसम खाई थी कि वो बीरबल की बुद्धि को मात देगा। अब दरबार हंसी से गूंज उठा। अजनबी पंडित शर्म से सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, मैं मान गया। बीरबल की बुद्धि अपार है। मैं हार गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सवाल चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, उसका उत्तर तभी मिलता है जब हम उसे नई दृष्टि से सोचें। बुद्धि वही है जो असंभव को संभव बना दे। और जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने के लिए सवाल करता है, वो खुद सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से यह साबित हो गया कि बीरबल ही हमारे राज्य की बुद्धि और विवेक का असली स्तंभ है। दरबारियों ने तालियां बजाई। मोरल, ज्ञान का असली अर्थ सही दृष्टि से सोचना है। कठिन से कठिन सवाल का उत्तर भी मिल सकता है अगर हम चतुराई और विवेक से सोचें। और जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रश्न पूछता है, वो खुद सबसे बड़ा मूर्ख साबित होता है। बीरबल और चालाक पंडित, किसने किसे मात दी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक नया चेहरा आया। वो था पंडित सोमेश्वर, जो दूर दराज के राज्य से आया था। उसकी वाणी मीठी थी, चेहरे पर तेज और दिमाग में चालाकी। दरबार में आते ही उसने अकबर को झुककर प्रणाम किया और बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का कोई विलक्षण बुद्धिमान है। मैं आज उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने आया हूं। देखना चाहता हूं कि असली ज्ञानी कौन है, बीरबल या मैं। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने कान में कहा, यह पंडित बड़ा चतुर दिखता है। दूसरा बोला, पर बीरबल को हराना आसान नहीं। अकबर मुस्कुराए, ठीक है पंडित जी, हमें भी मजा आएगा। आप और बीरबल आमने सामने बैठकर बुद्धि की बाजी लगाइए। पंडित ने पहला प्रश्न किया, बीरबल, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मृत्यु। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं। पंडित हंसकर बोला, गलत। सबसे बड़ा सत्य है ज्ञान। मृत्यु तो नाश है, पर ज्ञान अमर है। दरबारियों ने वाहवाह की। बीरबल शांत मुस्कुराए और बोले, ज्ञान तभी अमर है जब कोई जीवित है। मृत्यु के बाद सब ज्ञान शून्य हो जाता है, इसलिए सबसे बड़ा सत्य मृत्यु ही है। दरबार गूंज उठा। पंडित का चेहरा तमतमा गया। पंडित ने गुस्से में अगला प्रश्न दागा, बताओ बीरबल, क्या ज्यादा ताकतवर है, धन या बुद्धि? बीरबल ने कहा, बुद्धि। पंडित बोला, नहीं, धन। बिना धन के कोई जी नहीं सकता। बुद्धि भूख नहीं मिटा सकती। बीरबल मुस्कुराए, धन तभी मिलता है जब बुद्धि सही रास्ता दिखाए। मूर्ख अमीर भी अपनी संपत्ति गवा बैठता है, और बुद्धिमान गरीब भी मेहनत से अमीर बन सकता है। इसलिए धन नहीं, बुद्धि ताकतवर है। अकबर हंस पड़े। सच कहा बीरबल। पंडित के माथे पर पसीना आ गया। अब पंडित ने सोचकर एक कठिन सवाल पूछा,
बीरबल, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? सवाल सुनकर सबने सांस रोक ली। बीरबल ने इधर उधर देखा, फिर अकबर की ओर इशारा किया और बोले, भगवान तो प्रजा के दिल में रहते हैं। अगर बादशाह अपनी प्रजा से न्याय और प्रेम करे तो वो भगवान का ही रूप है, और अगर अन्यायी हो तो भगवान प्रजा के दिल से चले जाते हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर गर्व से चमक उठे। पंडित बौखला गया। हारता देख पंडित ने चालाकी की। उसने दरबार से बाहर जाकर चुपके से कुछ सोने के सिक्के बांटे और अफवाह फैलाई। बीरबल मेरे सवालों से डर गया है, वो असली ज्ञानी नहीं। ये खबर अकबर तक पहुंची। अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, ये कैसी बातें फैल रही है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये पंडित की आखिरी चाल है। मुझे उसे उसी के जाल में फंसाना होगा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं भी पंडित से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने पंडित से पूछा, पंडित जी, बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? पंडित हंसकर बोला, मूर्ख तो वही है जो अपने सामने वाले को बेवकूफ न बना पाए। बीरबल ने ताली बजाकर कहा, सही कहा, तो अब सब देख लो। ये पंडित ही सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि उसने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की और खुद फंस गया। उसने रिश्वत देकर झूठी अफवाहें फैलाई, और ये सब दरबारियों ने अपनी आंखों से देखा। सैनिकों ने तुरंत गवाह पेश कर दिए, जिन्होंने बताया कि पंडित ने पैसे बांटे थे। पंडित की पोल खुल गई। वो शर्म से पानी पानी हो गया। अकबर ने गुस्से में कहा, पंडित, तुम हमारे दरबार को बदनाम करने आए थे, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। पर बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इसे दंड मत दीजिए। इसकी चालाकी ही इसकी सजा है। अब ये हमेशा याद रखेगा कि चालाकी से बड़ी शक्ति सत्य और बुद्धि की होती है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और पंडित को बिना दंड दिए दरबार से विदा कर दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि वही है जो चालाकी को भी मात दे दे। आज तुमने न सिर्फ पंडित को हराया, बल्कि ये भी दिखाया कि असली ज्ञान वही है जो समाज को सही रास्ता दिखाए। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। दरबार एक बार फिर वाह वाह से गूंज उठा। मोरल, चालाकी भले ही क्षणिक जीत दिला दे, पर सच्ची जीत हमेशा सत्य और बुद्धि की होती है। जो दूसरों को धोखा देता है, अंततः खुद अपने ही जाल में फंसता है, और जो विवेक और ईमानदारी से काम करता है, वही असली विजेता कहलाता है। बीरबल और चतुर औरत, किसने जीती बाजी? बादशाह अकबर के दरबार की शान दूर दूर तक फैली हुई थी। हर कोई जानता था कि वहां केवल बहादुर योद्धा ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान लोग भी मौजूद हैं। लेकिन जब भी कोई कठिन प्रश्न या चालाकी से भरा मामला सामने आता, तो सबकी नजर एक ही व्यक्ति पर टिक जाती, बीरबल। बीरबल की समझदारी, उनकी हाजिर जवाबी और तर्क की गहराई ऐसी थी कि बड़े बड़े विद्वान भी उनके सामने हार मान लेते थे। लेकिन कहते हैं, दुनिया में सबसे चतुर इंसान भी किसी न किसी मौके पर किसी और से टकराता है। ऐसा ही हुआ जब एक दिन दरबार में एक चतुर औरत पहुंची। वो औरत साधारण नहीं लग रही थी। उसका पहनावा भले ही सीधा साधा था, लेकिन उसकी आंखों में गजब की चमक और चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास था। उसने दरबार में प्रवेश करते ही बादशाह को प्रणाम किया और ऊंची आवाज में बोली, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बैठे बीरबल दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन आज मैं उन्हें एक ऐसी बाजी के लिए चुनौती देने आई हूं जिसमें जीत पाना आसान नहीं होगा। पूरा दरबार हैरानी से गूंज उठा। एक औरत बीरबल को चुनौती देने आई है, देखना मजेदार होगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हमारी बेगमें भी कई बार बीरबल की अक्ल का लोहा मान चुकी है, लेकिन बताओ, तुम कैसी बाजी खेलना चाहती हो? औरत ने कहा, महाराज, मैं सवाल पूछूंगी। यदि बीरबल ने उत्तर न दिया या गलत दिया, तो मुझे उनसे ज्यादा चतुर मान लिया जाएगा।
अकबर ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, ये मौका हमें भी देखना है। बाजी की शुरुआत। औरत आगे बढ़ी और बोली, बीरबल, मेरा पहला सवाल है, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देवी, दुनिया की सबसे तेज चीज है मन। ये पल में काबुल से काशी और काशी से काबुल पहुंच सकता है। औरत ने सिर हिलाया। सही कहा, लेकिन आधा, क्योंकि और भी कुछ हो सकता है। दूसरा सवाल। औरत ने दूसरा प्रश्न दागा। दुनिया की सबसे मुलायम चीज क्या है? बिस्तर की रेशमी चादर या पंख? कुछ दरबारियों ने फुसफुसाकर कहा, लेकिन बीरबल ने गंभीर होकर कहा, सबसे मुलायम है दिल, क्योंकि ये हर चोट को सह लेता है, फिर भी किसी से नफरत नहीं करता। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। औरत अब और उत्साहित हो चुकी थी। ठीक है बीरबल, अब बताओ, दुनिया की सबसे कठोर चीज क्या है? बीरबल का जवाब, लोहे से कठोर और पत्थर से भी कठोर, इंसान का अहम। जब ये जागता है तो बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने भी गहरी नजर से बीरबल को देखा। अब औरत ने हंसकर कहा, चलो, ये तो सब ठीक है, अब असली सवाल सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी खर्च करो उतनी ही बढ़ती है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब सोचे। पैसा? नहीं, खर्च करने से तो घटता है। प्यार? शायद। बीरबल का जवाब। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, ज्ञान, जितना बांटो उतना बढ़ता है। औरत चौंक गई। हूं, ठीक है, लेकिन अब मेरी असली बाजी की बारी है। औरत ने पूछा, बीरबल, यदि एक नाव में राजा, मंत्री और एक औरत बैठे हों और नाव डूबने लगे, तो सबसे पहले किसे बचाना चाहिए? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने धीरे से कहा, राजा को बचाना चाहिए। तो किसी ने कहा, नहीं, मंत्री को, क्योंकि वो राज्य संभालेगा। बीरबल मुस्कराया और बोला, सबसे पहले नाव को बचाना चाहिए, क्योंकि यदि नाव डूबेगी तो कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन वो औरत हार मानने वाली नहीं थी। उसने कहा, बीरबल, एक आखिरी सवाल। अगर तुम इसका जवाब दे दिए तो मान लूंगी कि तुम सचमुच सबसे चतुर हो। बताओ, औरत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबार एक बार फिर शांत हो गया। हर कोई जानता था कि यह सवाल खतरनाक है। अगर बीरबल ने गलत जवाब दिया तो औरत की जीत पक्की। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर धीरे से बोला, औरत की सबसे बड़ी ताकत है उसका धैर्य और त्याग। यही उसे मां बनाता है, यही उसे घर की देवी बनाता है। यदि ये ताकत न हो तो न कोई राज्य टिकेगा और न ही कोई समाज। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यहां तक कि अकबर ने भी खड़े होकर बीरबल की सराहना की। औरत कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, आज मान गई कि बीरबल सचमुच सबसे चतुर है। मैंने सोचा था शायद इन्हें मैं मात दे दूंगी, लेकिन इन्होंने तो मेरे हर सवाल का उत्तर ऐसा दिया कि मैं भी संतुष्ट हो गई। अकबर ने हंसते हुए कहा, देवी, आज आपकी वजह से हमारा दरबार और भी रोचक हो गया। और बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, असली जीत वही है जहां सामने वाला भी संतुष्ट होकर लौटे। औरत सम्मानपूर्वक झुककर चली गई। मोरल, सीख, असली चतुराई वही है जो सवालों का उत्तर केवल बुद्धि से नहीं बल्कि विवेक और संवेदनशीलता से दे। स्त्री और पुरुष दोनों की ताकत उनकी बुद्धि और धैर्य में है। किसी को हराना ही जीत नहीं है, बल्कि सबको संतुष्ट करके आगे बढ़ना ही असली जीत है। अकबर का रहस्यमयी सिक्का और बीरबल की चालाकी। एक सुबह बादशाह अकबर अपने खजाने का निरीक्षण कर रहे थे। सोने चांदी के ढेर, हीरे मोती की चमक और दुर्लभ सिक्कों का भंडार देखकर वे गर्व से भर उठे। तभी उनकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। संदूक के ताले पर जंग लगा था। जैसे ही उसे खोला गया,
अंदर से एक अनोखा सुनहरा सिक्का निकला। वो सिक्का बाकी सिक्कों से बिल्कुल अलग था। उस पर न तो कोई शाही निशान था, न कोई लेख, बस अजीब सी आकृति बनी थी। और जब सिक्के को हाथ में लिया जाता तो वो हल्की सी गर्माहट देता। अकबर ने हैरत से कहा, यह सिक्का आखिर किसका है? इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ लगता है। दरबारियों ने अपने अपने अंदाज से व्याख्या शुरू कर दो। कोई बोला, जहांपना, ये जरूर किसी विदेशी राजा का जादुई सिक्का होगा। दूसरा बोला, नहीं, ये खजाने का ताबीज है। तीसरा बोला, लगता है इसे रखने वाले को असीम धन मिलेगा। अकबर हंसते हुए बोले, अरे वाह, तुम सब तो ज्योतिषी और तांत्रिक भी बन गए हो, पर मैं असली सच्चाई जानना चाहता हूं। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। तुम क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपना, सच तो सिक्का ही बताएगा, पर थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल ने तुरंत सिक्का अपने पास रखने की अनुमति मांगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर याद रहे, यह सिक्का मेरी जिज्ञासा का जवाब देगा। ज्यों ही खबर फैली कि बादशाह के पास एक रहस्यमयी सिक्का आया है, पूरे आगरा में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कोई कहता, उस सिक्के से जो मांगा जाए पूरा होता है। कोई कहता, सिक्का रात में चमकता है और उसमें चेहरा दिखाई देता है। तो कोई कहता, ये तो शैतान का सिक्का है, इसे रखना खतरे से खाली नहीं। लोग डर भी रहे थे और आकर्षित भी। तीसरा दृश्य, चालाक ठगों की एंट्री। खबर सुनकर ठगों का एक गिरोह भी सक्रिय हो गया। 3 चालाक ठगों ने योजना बनाई। अगर वो सिक्का हमारे हाथ लग गया तो हम रातों रात मालामाल हो जाएंगे। उन्होंने अलग अलग रूप धरकर दरबार में घुसने की योजना बनाई। पहला साधु बनकर आया, दूसरा विदेशी व्यापारी का भेष धरकर, तीसरा दरबारी ज्योतिषी बनकर। सभी का लक्ष्य था किसी तरह सिक्का हथिया लेना। अगले दिन दरबार लगा। सबसे पहले साधु आया और बोला, महाराज, ये सिक्का साधारण नहीं, ये देवी देवताओं का आशीर्वाद है। अगर इसे साधना में मेरे पास रखा जाए तो राज्य कभी अकालग्रस्त नहीं होगा। फिर विदेशी व्यापारी आया, जहांपना, ये सिक्का दरअसल ईरान के राजा का है। उन्होंने इसे खो दिया था। अगर इसे मुझे लौटा दें तो राजा आपके साथ दोस्ती निभाएंगे। अंत में ज्योतिषी बोला, महाराज, इस सिक्के में ग्रहस्त्रों की शक्ति है। इसे सही पूजा के बिना रखना राज्य के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसे तुरंत मेरे हवाले कर दीजिए। अकबर कुछ उलझ गए। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, क्यों इनकी परीक्षा ली जाए? असली मालिक या ज्ञानी वही होगा जो इस सिक्के का सही रहस्य बताएगा। बीरबल ने तीनों को बुलाकर कहा, यह सिक्का रात को बोलता है। जो इसका असली रहस्य जानता है वही इसे अपनी आंखों के सामने बोलते हुए दिखा सकता है। तीनों ठग सक्का गए। साधु बोला, सिक्का तो मेरी साधना में बोलेगा, अभी नहीं। व्यापारी बोला, यह तो मेरे देश की भाषा बोलता है, आप नहीं समझेंगे। ज्योतिषी बोला, यह तो ग्रहों की चाल पर बोलता है, मुझे समय चाहिए। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इन तीनों को पकड़ो। ये ठग है जो सिक्का चुराने आए थे। ठगों की पोल खुल गई और वे रोने लगे। अब सवाल था, आखिर ये सिक्का है किसका और इसमें रहस्य क्या है? बीरबल ने सिक्के को ध्यान से देखा और कहा, जहांपना, ये सिक्का न तो जादुई है न विदेशी। दरअसल ये उस समय का है जब आपका शासन शुरू हुआ था। इसे खास तौर पर आपके नाम से ढलवाया गया था, पर शाही मुहर सही से नहीं बैठी, इसलिए इसे खजाने में डाल दिया गया और भूल गए। समय के साथ ये अनोखा और दुर्लभ बन गया। अकबर चौंक कर बोले, तो ये मेरा ही सिक्का है? बीरबल मुस्कुराकर बोला, जी हां, असल रहस्य ये है कि अफवाहें कैसे किसी साधारण चीज को भी रहस्यमयी बना देती है। लोग अपनी अपनी सोच जोड़ देते हैं
यही कारण है कि इसे पाने सब लालायत थे। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने न केवल सिक्के का रहस्य खोला बल्कि ठगों की भी सच्चाई सामने ला दी। सचमुच तुम्हारी चालाकी अद्वितीय है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, असली सिक्का आपकी प्रजा का विश्वास है। उसे खो दिया जाए तो राज्य का वैभव मिट्टी में मिल सकता है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हर अफवाह पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो। सच जानने के लिए बुद्धि और विवेक से काम लो। दरबारियों ने तालियां बजाईं और ठगों को दंडित किया गया। मोरल, सच्चा खजाना धन या सिक्कों में नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक में छिपा होता है। अफवाहें चाहे कितनी भी सुनहरी क्यों न लगें, सच्चाई जानने के लिए दिमाग की रोशनी जरूरी है।